गाइस अभी पिछले दिनों पावर स्टार पवन सिंह का एक स्टेज शो था जो कि सासाराम में था और यहाँ पे पवन सिंह ने अपनी अपकमिंग मूवी का अनाउंसमेंट किया था जिस मूवी का नाम है साहाबाद। ये फिल्म बनाऊंगा जिस फिल्म का नाम होगा साहाबाद। आज ना हो मिलवा आरा जिला वही जिला हो जिला, लेकिन पहले साहाबाद में है। हाँ पूरा चारों जिला मिला के रहे। तो आपका भाई एक फिल्म कर रहा है जिस फिल्म का नाम है साहाबाद। इस फिल्म में मैं हूं और मेरा एक छोटा भाई है जो दिल का राजा है, शेर है, टाइगर है, आपके गांव के बगल का ही है। बहुत होनहार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सच्चे दिल का है, जिसका नाम है रितेश पांडे। ये मूवी जो है इस मूवी में आपको पावर स्टार पवन सिंह, रितेश पांडे और एक्ट्रेस में आपको नीलम गिरी दिख जाएंगी जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको गानों में और एल्बम सॉन्ग्स में देखने को मिलती थी। ये शायद इनकी पहली मूवी होने वाली है और सीधा पवन सिंह के साथ ओपनिंग होने वाली है। आपको बता दें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं निशांत उज्ज्वल और ये मूवी जो है वो फिर से ऑडियंस को सिनेमा घरों में लाने वाली है और फिर से एक नया बवाल होने वाला है। यहाँ एक तरफ बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में आपको 500-500 करोड़ रुपए की फिल्में बन रही हैं और ऑडियंस जो है वो सिनेमा घरों में जा जाके उस फिल्म को देख रहे हैं और एक एक दिन की कमाई जो है वो 200 करोड़ रुपए फिल्मों की है। लेकिन यहाँ पे अगर भोजपुरी की एवरेज कमाई की बात करें तो 5 से 7 लाख रुपए बस कमाई है। अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव की 2-2 3-3 फिल्में रिलीज हुई थी जिसका नाम था रंग दे बसंती था या फिर अपराधी था। इस तरह की 2-2 3-3 फिल्में रिलीज हुई, कब आई, कब सिनेमाघर में लगी, कब हट गई, इसका किसी को पता ही नहीं चला। आजकल भोजपुरी सिनेमा का हाल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि भोजपुरी सिनेमा बस एक एल्बम सिनेमा बन के रह चुका है, एल्बम इंडस्ट्री बन के रह चुका है, क्योंकि यहाँ के प्रोड्यूसर के पास उतना बजट ही नहीं है, यहाँ के डायरेक्टर के पास उतना कहानी ही नहीं है, यहाँ के राइटर्स के पास जो है वो उतना कहानी ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिपीटेड स्टोरी और छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है। 2 घंटे के फिल्म में एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है और उसी पे एक ही स्टोरी पे आपको यहाँ पे 5 से 7 फिल्में देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी बोरिंग लगती है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भोजपुरी सिनेमा को ऑडियंस जो है वो देखना प्रेफर नहीं करती है। लेकिन यहीं पे इस खराब भोजपुरी सिनेमा के हालत में पावर स्टार पवन सिंह की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि पिछले दिनों अगस्त में लगी थी, जिस फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। अगर इस फिल्म की टोटल कमाई की बात करें तो इस फिल्म की टोटल कमाई थी 60 से 70 लाख रुपए, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कमाई थी और ये कहीं ना कहीं 5 से 7 लाख वाली कमाई से बहुत ही ज़्यादा है। और ये पवन सिंह की फिल्म जो है वो यहाँ पे ऑडियंस को सिनेमा घरों में लेके आ रही है और पवन सिंह की फिल्म देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे पटना में भी लगा था और पटना में भी शायद 50 दिन से ज़्यादा पवन सिंह की ये फिल्म लगी थी। अभी भी कुछ जगहों पे ये फिल्म चल रही है और अभी भी इस फिल्म का उतना ही क्रेज़ है जितना कि रिलीजिंग के टाइम था। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी बजट के साथ में, अच्छी स्टोरी पे काम करेंगे और अगर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म होती है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है वो उस फिल्म को देखना प्रेफर करती है, उस फिल्म को देखने जाती है और फिर कहीं ना कहीं वही बवाल होने वाला है। उसी तरीके की एक उससे भी ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है जो कि आपको एक देहाती टाइप की फिल्म देखने को मिलेगी, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही है साहाबाद। साहाबाद का मतलब होता है कि जितना भी हमारा क्षेत्र है, जैसे कि आरा हो गया, सासाराम हो गया, बक्सर हो गया या फिर इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, काराकाट हो गया या फिर जितने भी इस क्षेत्र में ज़िले आते हैं या फिर गांव आते हैं, ये सभी साहाबाद के अंतर्गत आते हैं और अपने क्षेत्र पे ये मूवी बनाई गई है, अपने गांव देहात के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। अब तो इस फिल्म के ट्रेलर और टीज़र को देख के बाद ही पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या कहती है, इसकी स्टोरी में क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म का नाम अनाउंस किया गया है, मुझे लगता है कि गांव पे ही ये फिल्म बनाई गई है, गांव के कल्चर पे बनाई गई है, गांव की संस्कृति दिखाई जाएगी। और आज इस फिल्म का मुंबई में शुभारंभ हो चुका है, यानी कि आज से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको मुझे लगता है कि अगले साल इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पवन सिंह की सूर्यवंशम जो है वो इस साल की सबसे भोजपुरी की हिट फिल्म बन चुकी है और उम्मीद है कि जब ये फिल्म भी आएगी तो भी इस फिल्म को भी उसी तरीके का प्यार मिलेगा, उसी तरीके का आपको ऑडियंस का रिस्पांस मिलेगा और फिर से भोजपुरी सिनेमा को देखने के लिए ऑडियंस जो है वो सिनेमा घरों में आएगी और ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।